हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू गौरी 1317 के चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत। आज मैंने लड्डू और लड्डू की दादी को साथ में नहला दिया। इसलिए नहला दिया क्योंकि लड्डू जो है अपनी दादी के साथ बाथरूम में घुस गई और मेरे को हेल्प कर रही थी दादी को नहलवाने में, है ना लड्डू? ये देखो, ये गीले गीले बाल, थोड़े से बाल और गीले। दादी को कैसे नहलाया लड्डू? दादी को कैसे नहलाया अपन ने? ये लड्डू की दादी बाल झटका रही हैं। लड्डू, मम्मा ने कैसे नहलाया दादी को? जल्दी बताओ, कैसे नहलाया? एचे एचे एचे। अब दादी पोती का तो हो गया सुबह सुबह नहाना, और मैं हो रही हूँ गंदी गंदी। अब मम्मा नहाएगी, लेकिन मम्मा और दूसरे काम भी करेगी। ये देखो, पसीना सुखाने का नया स्टाइल। गर्मियों के दिनों में पसीना नहीं सूखता है, जल्दी से ड्रायर लगाओ और पसीना सुखाओ। पापा हवा इसके बाल सुखा दो यार। अरे मैं पूजा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पापा पूजा कर। भाग जाती है वो हवा से दूर। यार कमरा देखो, कपड़े घड़ी करने के पड़े हैं, बिस्तर फैला पड़ा है। और लड्डू मस्ती कर लिए। वो सामान अभी जो भरा नहीं है ना उसकी थैली में, उसी में से हम, हाँ उसी में से लेना पड़ेगा। अभी उसमें किसी का भी हाथ नहीं लगा है, वो सही है। आधा उसमें से पूजा के लिए निकाल लो और आधा किचन में रखवा देना। चले मम्मी बाहर चोटी वोटी कर दूँ, मांग भर दूँ। आपको मंगलसूत्र का रखा? अच्छा, बाथरूम में मैं निकाल के ला रही। जय जय कर रहे हैं। हाँ मैं कुर्सी लेके चल रही, आप बालकनी में चलो। पापा के साथ जय जय करोगे लड्डू? पापा जय जय कर रहा है, जय जय कर मम हाँ, अरे मुझे मत दिखाओ, मतलब वो दीदी से भी मत निकलवाना। पापा जय जय करेंगे। हाँ, लड्डू के पापा जय जय करेंगे। मम्मी मैं ला रही कुर्सी पहुँच के। यार कपड़ा कहाँ गया? लड चुकैया, दादी क्या बोलती है आपको? चुकैया। भाई उधर कार में मस्ती कर रहा है। कर लो पूजा पापा के साथ है। मम्मी दादी की चोटी कर दे जब तक। मम्मी का यार कंगा शायद नीचे ही है, मम्मी का कंगा। 1 मिनट में ले लूँ। सब बच्चे इतना अस्त व्यस्त कर देते हैं पूरा घर, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हम लोग परेशान, क्योंकि बच्चे कुछ भी सही नहीं रहने देते। इधर कुछ ठीक करो, इधर डिस्टर्ब होता है। ऐसे होता है हमारे यहाँ। 2 बच्चे 2 100 के बराबर है। यहाँ पर जो था हर बार की तरह मैंने वापस से मम्मी को कंगा वंगा किया, उनकी चोटी की, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई। मतलब ये मैं पिछले व्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा मतलब जो शूट किया था उसकी स्पीड बढ़ा दी और इसको फटाफट से आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि ये सेम चीज़ दोबारा रिपीट करने का क्या ही मतलब था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के दिखाया। बस यही बोलना चाहूँगी यार कि अब उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोगों को उनको एक बच्चे की तरह ही रखना पड़ता है। हालांकि अभी वो हेल्दी हैं, स्वस्थ है, लेकिन वो अपने हाथ से अब नहीं कर पाती हैं। उनमें इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो ठीक से नहा पाएँ। नहाती भी हैं, कई बार बोलती हैं मैं खुद नहाऊँगी, लेकिन फिर वो ठीक से नहीं नहा पाती। कहीं साबुन लगा रह जाता है, कभी बालों से शैम्पू ठीक से नहीं निकाल पाती हैं, इसलिए हम लोग उनको खुद से नहाने ही नहीं देते। हालांकि अब वो ठीक है, लेकिन अब नहलाते हम ही लोग हैं। बाकी कपड़े वपड़े ये सब चेंज करना ये वो खुद कर लेती हैं, बस नहलाने का रहता है, या फिर जब बीमार हो जाती हैं तो तब तो फिर टोटली हो जाता है, टॉयलेट के कपड़े बदलना सब कुछ। अभी तो हालत में इतना सुधार है अब मम्मी की कि अब कपड़ों में बाथरूम वगैरह काफ़ी टाइम से बंद है, मतलब 7-8 दिन हो गए। अब एक बार भी अभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो उनके कपड़ों में बाथरूम भी अभी कुछ टाइम तक हो रही थी, तो वही दिन भर में 3-4 बार कपड़े बदलने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी वो ठीक है, फ़िलहाल वो हेल्दी है। बस अभी उनको नहलाना पड़ता है और उनको टाइम टू टाइम उनकी दवाइयाँ और खाना देना पड़ता है। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है उनको। और भगवान बस मेरी सासू माँ अब ऐसी रहे हेल्दी, क्योंकि यार वो भी परेशान होती तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए।
मम्मी और लड्डू को नहलाने के बाद भी मेरे काम पेंडिंग थे। अब मुझे बनाना है पापा के लिए ओट्स और शर्मी जी के लिए पराठे। तो बस अभी करने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद फिर कहीं जाके नहाऊँगी। और थकी नहीं तो फिर वीडियो शूट करूँगी। आज सोच रखा है सब कुछ, लेकिन देखते हैं हो पाता है कि नहीं। आज भी इंस्टाग्राम पे मेरी शूटिंग शायद ही हो पाएगी। हाँ पापा, हो गया है शाम का टाइम। सुबह के सारे काम खत्म होने के बाद तो मैंने थोड़ी बहुत रील शूट करी, कॉमेडी रील्स। मेरा फेस मेकअप देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तैयार तभी होती हूँ जब मुझे रील्स बनानी है, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ। सो अब बन रही है चाय, दिखाती हूँ कैसे। बढ़िया आ रहा है चाय में उबाल। हमारे यहाँ गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, चाय नहीं छूटनी चाहिए। तब तक मैं आप चाय खोल रही है, तब तक मैं आपको बताती हूँ मेरी लड्डू क्या कर रही है बाहर। आज मौसम हो गया है पानी जैसा। लड्डू दादी पास खड़ा है, तू घोड़ा नहीं चला रहा? घोड़ा चला लो बेटू। भाई खेल रहा है, मम्मा चाय लेके आ रही है, ठीक है। मेरी लड्डू खेल रही है बाहर। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अंधेरा हो गया हमारे यहाँ। और अब मैं बना रही हूँ चाय। मेरी चाय जैसे ही बन जाएगी उसके बाद मैं सोचूंगी क्या बनाना है खाने में। यही है यार हाउसवाइफ की कहानी। सुबह क्या बनाए, शाम को क्या बनाए, बच्चों को क्या खिलाए, आज लड्डू कुछ खाएगी नहीं खाएगी, ये टेंशन में ही सारा दिन निकल जाता है। वेल देखते हैं रात के एंड तक मैं क्या क्या करने वाली हूँ, ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। हमारे एरिया में तो होने लगी है ज़ोरदार बारिश। बच्चे खेल रहे थे बाहर, जैसे कि मैं आपको बताने वाली थी कि मैं आगे का कुछ बताऊंगी। लाइट चली गई, मैं आपको बारिश बताने वाली थी लेकिन अब नहीं बता सकती क्योंकि बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है अंधेरे के सिवा। तो अब लाइट कभी भी जा सकती है। हमारे इन्वर्टर से जितनी लाइटें जल सकती थी उतनी जली हुई है पूरे घर में। और कुछ टाइम बाद अगर वो डिस्चार्ज हो गया, आई मीन उसका एक लिमिट रहता है, वो अगर उसके बाद उससे ज़्यादा जल जाती है तो फिर वो भी बंद हो जाता है। इसलिए मुझे बनाना है फटाफट से खाना। सो बाय बाय गाइस, आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। लाइट चली गई है इसलिए मैं अब कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए यहाँ एंड कर रही हूँ। सो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बना कर रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।